राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, आप सब देख सकते हैं कि हम हिंदुओं पर कितना ज़्यादा हमले हो रहे हैं। इसीलिए आप सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी एकजुटता बनाए रखें, जातियों में बटे नहीं, और हो सके तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फेसबुक, इंस्टा आदि पर अपने नाम के साथ अपने सरनेम की जगह पर हिंदू शब्द ज़रूर जोड़ें। अग्रवाल है, जादव है, कुछ और है, ये सब बात में है। सबसे पहले आप एक हिंदू है। आप पर हमले इसलिए नहीं होते कि आप जादव है या अग्रवाल है या फिर पिछड़े जाति के है, कुछ है। सबसे पहले आपकी एक ही पहचान देखी जाती है कि आप हिंदू है कि नहीं, तभी आप पर हमले होते हैं। तो इसलिए एकजुटता बनाए रखें। जब भी किसी हिंदू को मुसीबत में देखें तो फिर ज़रूर उसके साथ खड़े रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे। भक्तों, मीरा चरित्र की पिछली वीडियोस में आप सभी ने ये देखा कि किस तरह राणा विक्रम अपनी भाभी मीरा जी को बार बार मारने की कोशिश करता रहता है। कभी तो शेर को भेज देते हैं, कभी तो जहर पिला देते हैं और कभी भूत महल में उनको बंद कर देते हैं। किंतु इन सब विषयों को देख कर के मीरा जी के दासियों के मन में यही आया कि क्यों ना यहाँ से चले जाया जाए, क्योंकि ये लोग तो कभी ना कभी मीरा जी को मारने में सफल हो ही जाएंगे। किंतु प्रभु जिनकी रक्षा करें उनको कौन ही मार सकता है। तो फिर भी मीरा जी ने पत्र भेजा अपने मायके में कि वो वहाँ पिहर मतलब जो मेड़ता है वहाँ जाना चाहती है, और वहाँ से लिवाने के लिए उनको उनके भाई जयमल के बेटे मुकुंद दास और उनकी पत्नी श्याम कुमार बाईसा आती है चित्तौड़ में। एक दिन श्याम कुमार बाईसा बैठे बैठे हंस पड़ी, मानो कोई बात अचानक से उनको याद आ गई हो। मीरा जी ने पूछा, क्या हुआ, अचानक हंसी कैसे आई तुझे? तो श्याम कुमार बाईसा ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व की बात है। कुमार साहुकुम मतलब जयमल जी, मतलब जो श्याम कुमार बाईसा के ससुर जी है, वो अपने लिए एक महल बनवा रहे थे। दिन में एकाध बार उसके निरीक्षण के लिए जयमल जी वहाँ पधारते थे। महल बनवाने में पानी की ज़रूरत तो रहा ही करती थी। पखाल मतलब जो चमड़े की बनी हुई बहुत बड़ी मशक होती है, उसमें तालाब से पानी भर भर करके लाया जाता था। पानी से भरी पखाल इतनी भारी होती थी कि उसे पारा ही ढो सकता था। पारा मतलब जो भैंसा होता है। पखाल से पानी लाने वाले लड़के ने एक दिन उनसे आकर अर्ज की कि जिस तालाब से वो पानी ला रहा है उस तालाब के किनारे एक साधु बैठा है, और उसने जयमल जी को ये कहलवाया है कि वह अन्न नहीं खाता, इसलिए उनके लिए 2 सेर दूध किसी के साथ जयमल जी उन्हें भेज दे। इस बात पर जयमल जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि इस बाबूड़ा की हिम्मत तो देखो, इसे और कोई नहीं मिला दूध मांगने को, सीधे मुझे कहलवाया। फिर उस लड़के से उन्होंने कहा कि जा रे, उनको जाकर कह दे कि इस पाड़े का मतलब इस भैंसा का ही दूध निकाल कर पी लो। अरे, मीरा जी ने चौंक कर कहा, ऐसी बातें कर दी, हुकुम बहुत बुरा किया। फिर पखाल खाली करके उस लड़के ने पुनः भरने के लिए उस भैंसा को लेकर तालाब पर गया। तो साधु के पूछने पर उसने बताया कि महाराज ने कहा है कि इसी पाड़े का दूध निकल कर पी लो। उसकी ये बात सुनकर उस साधु ने कहा, अच्छा ऐसा कहा तेरे राजा ने, बहुत अहंकार है तेरे राजा को। और साधु उस पाड़े के पास मतलब उस भैंसे के पास पहुँचे और लड़का पानी की डोलची को भर भर के पखाले में डाल ही रहा था कि पाड़ा पानी में खड़ा था। साधु ने पास जाकर पाड़े के माथे पर हाथ रखा और मुंह से सीताराम नाम का उच्चारण किया। छोरे ने आश्चर्यपूर्वक देखा कि उनके सीताराम बोलते ही पाड़े के बड़े बड़े थन निकल आए। पाबों के बीच में ना समाये ऐसी बड़ी गादी और चारों थनों से झड़ती दूध की मोटी मोटी धाराएं। देखते ही छोरे ने पाड़े को महल की ओर दौड़ाया। तब साधु ने कहा कि कह देना अपने राजा से कि मैं तो पीऊँ कि ना पीऊँ, पर तुम ज़रूर पी लेना पाड़े का दूध। जयमल ने देखा कि पाड़े के पाबों के पास दूध की किच मच रही है। साधु की बात सुनाते हुए लड़के ने कहा, देखिए सरकार, ये तो भैंस बन गया। किंतु कुंवर शाह ने आश्चर्य से देखा कि वह भैंस नहीं बना था, वो भैंसा ही था, केवल उसके थन निकल आए थे और उनसे अनवरत दूध झड़ रहा था। कहाँ है वो साधु? उन्होंने पखालिए छोरे से पूछा। उनकी स्वर की करख ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। चल मुझे दिखा तो। किंतु तालाब पर साधु कहीं नहीं दिखाई दिए।
राजमहल लौटकर चारों ओर उन्होंने ढूंढा, किंतु साधु कहीं नहीं मिला। सांझ को 2-4 कोस की दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए वो साधु मिले। सूचना पाकर कुमार साहब पधारे और चरण पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। बहुत अनुरोध करने पर बेमेरता के राजमहल में पधारे और प्रार्थना स्वीकार कर कुमार साहब हुकुम को गुरु दीक्षा देकर शिष्य स्वीकार किया। सचमुच भाई ने दीक्षा ली? मीरा जी ने प्रसन्न होकर श्याम कुमार से पूछा। हाँ हुकुम, दीक्षा देकर उन्होंने कहा, आज से तुम संत बंधु हुए, कभी भी किसी संत की हंसी और उपेक्षा मत करना। उस दिन से कुमार साहब हुकुम मतलब जयमल जी संतों के सचमुच बहुत ही बंधु हो गए। संतों का मान तो वहाँ पहले से ही होता था, पर वह अन्नदाता हुकुम की इच्छा से होता था। कुमार साहब हुकुम को तो वीरों की बातें और वीरों का साथ सुहाता था। अब तो जैसे गंगा यमुना मिल गई हो, कहकर श्याम कुमार बाईसा ने अपनी बड़ी माँ की ओर देखा। पुत्री श्याम कुमार को अपने ओर देखते पा मीरा जी ने हाथ जोड़कर आंख मूंद लिए और उनके पलकों पर ठहरे आंसू उनके गालों पर आ ठहरे। गदगद कंठ से बानी फूटी उनकी और वो कहने लगे, मेरे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है स्वामी, आपने बहुत कृपा की, मेरे भाई को अपना लिया, उन्हें संतों से मिलाया, संत कृपा सुलभ कराई उन्हें, बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा है प्रभु। भक्तों, जयमल जी ने जो किया, जयमल जी पर तो प्रभु की बड़ी कृपा थी कि उनको दीक्षा भी मिल गई, किंतु हम सब जो साधारण लोग हैं उनको कभी किसी संत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम मानते हैं कुछ लोग बुरे भी होते हैं, किंतु हमें जो उनका संत बेस है, संत है, वो उनका सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कौन दिल से कितने पहुँचे हुए हैं, कितने ब्लेसिड है, कितने प्रभु के करीब है, ये हम सब नहीं जानते हैं। भक्तों भक्तों की निंदा, वैष्णवों की निंदा या फिर उनके खिलाफ कोई गलत आचरण करना, इनसे कुछ लोगों की अकाल मृत्यु तक हो जाती है, इतनी श्राप होती है, क्योंकि वो स्वयं भले ही अपने रक्षा के लिए कुछ न करे, किंतु उनके रक्षा के लिए सदैव प्रभु खड़े हैं। इसलिए सावधान रहे, क्योंकि ऐसा करके आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपका विनाश हो जाएगा। और जब किसी को भगवान अपना बनाना चाहते हैं, अपना करीब लाना चाहते हैं, तो फिर उनको भगवान अपने भक्तों से या संतों से ज़रूर मिला देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जयमल जी के साथ। भक्तों, अगर आप अपने गुरु जी का दिया हुआ नाम जप करते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा, और अगर आप नाम जप नहीं करते हैं तो फिर जो भी भगवान आपको प्यारे लगते हैं उनके नाम आप लेना आज ही से शुरू कर दीजिए। राम, कृष्ण, हरि, शिव, राधा, हनुमान जी, जिनका भी नाम आपको लेना पसंद है वो आप लेना शुरू कर दीजिए। राम, कृष्ण, हरि, शिव, राधा, जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसे आप दिन में शुरुआत में 10 बार या 20 बार ही लेना स्टार्ट कर दीजिए, और धीरे धीरे करके एक दिन आप पाएंगे कि यही नाम आप कब से 1000, 2000, 3000 ऐसे लेने लग गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा करिए, ऐसा नाम जप करिए, क्योंकि ऐसा करने में आपको कोई पैसा तो नहीं लगता, बस थोड़ा समय ही लगेगा, और समय भी क्या लगना, इसका कोई नियम तो है नहीं। आप सोते जागते उठते बैठते कभी भी राधा राधा, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण बोल ही सकते हैं, तो उसे आप बोलिए, बोलने में कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा होगा। धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि प्रभु आपके हर समय आपके साथ खड़े हो और आपके जो रक्षा का भार है वो प्रभु के चरणों में है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। और कुछ नहीं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, वो आपकी मर्ज़ी, पर हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, इतना तो प्लीज़ मेरे लिए कर दीजिए। राधे राधे।